जी स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं सिंस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं और सुनते हैं, जैसे शी हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने सिंस इस्तेमाल करना था जनवरी से पहले। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए। हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, हम सिंस का इस्तेमाल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं, जहाँ पर हमें एग्जैक्ट पॉइंट मालूम होता है कि कोई काम जो है वो कब हुआ था। अब देखिए, डेज़ ऑफ द वीक के अंदर हमें एग्जैक्ट पता है कि उसमें एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, तो दीज आर द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। ठीक है, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। दूसरा पॉइंट देखें, हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का मंथ्स ऑफ द ईयर के साथ। अब मंथ्स ऑफ द ईयर भी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो मंथ्स ऑफ द ईयर के साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। इसी तरह एग्जैक्ट टाइमिंग्स ऑफ द डे जो होती हैं, जो हमारे दिन के अंदर जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स आते हैं, उसके साथ भी हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग्स ऑफ द डे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर डॉन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, ये सब हमारे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, इनमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, लास्ट नाइट, दीज all are the exact periods and points of time. These are the exact point of times. इनके अंदर हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो इन सब के साथ हम इस्तेमाल करते हैं since. आई थिंक यहाँ तक आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। हम आगे चलते हैं। लेट्स क्लीन द बोर्ड, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी, अब आप देखें, अगला पॉइंट जो है वो है एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसको आप सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। अब देखें, 1990, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कहे आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, तो आपको एग्जैक्ट समझ आएगी कि इसका पॉइंट ऑफ टाइम 1990 है। तो इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल देख लें। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब सिंस 2020। डेज ऑफ द वीक के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मंथ्स ऑफ द ईयर के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और एग्जैक्ट टाइमिंग्स ऑफ द डे, सुबह, शाम, दोपहर, सहपहर, रात, आधी रात, कल रात। ठीक है, डॉन, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, लास्ट नाइट, इन सब के साथ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सिंस का। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है। इसी तरह एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें सन हमें पता चल जाए, ईयर हमें पता हो, तो उसके साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1990। जी स्टूडेंट्स, अब बारी है फॉर का इस्तेमाल करने की, और ये जानने की कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुनते हैं, आई हैव बीन वीपिंग फॉर 2 days, शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर अ मंथ। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल करेंगे और किस सेंटेंस में सिंस का इस्तेमाल करेंगे। आप मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब कि जहाँ हमारे पास सिर्फ दौरानिया हमें मालूम होता है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मालूम नहीं होता। जब आपके पास ड्यूरेशन हो, तो आप
सिर्फ फॉर का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ आप सिंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कौन कौन सी टाइमिंग्स ऐसे हैं जो पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन को शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लेट मी सेलेक्ट द कलर ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाए। जी, जैसे 2 वीक्स, ये 2 वीक्स में हमें एग्जैक्ट डेज ऑफ द वीक मालूम नहीं, लेकिन दौरानिया मालूम है 2 हफ्ते, 2 वीक्स, हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखें 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मालूम नहीं, लेकिन हमें पीरियड ऑफ टाइम मालूम है, यानी 5 मिनट का वक्त पीरियड मालूम है, तो इसके साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 3 आवर्स के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम 20 सेकेंड्स, अब 20 सेकेंड्स एक मिसाल के तौर पर मैंने यूज़ किया है। 20 सेकेंड्स, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, कुछ भी हो सकता है। इन सब के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 11 मंथ्स, इसके साथ भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम तो मालूम नहीं, लेकिन हमें सिर्फ इतना मालूम है कि दौरानिया 11 मंथ्स है। तो जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम आ जाए वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। इसी तरह यहाँ पर अगला पॉइंट आप देखें कि अगले पॉइंट में हमारे पास है 4 ईयर्स। अब 4 ईयर्स में हमें ईयर का एग्जैक्ट पॉइंट मालूम नहीं है कि इज़ इट 2020, इज़ इट 2024, इज़ इट 1990 और समथिंग एल्स, लेकिन हमें 4 ईयर्स का पीरियड मालूम है। जहाँ पर पीरियड की बात आ जाए वहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो 4 ईयर्स के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 2 डेज़ के साथ हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे ये बात साबित हुई, हमने ये पॉइंट समझा कि वी यूज़ फॉर टू इंडिकेट पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर।